2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टी के प्रत्याशी जो है अपने आप में जो उम्मीदवार है दावेदारी कर रहे हैं वो तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में बात करेंगे हम इंडिया की। इंडिया गठबंधन हाल ही में ये फ्रंट तैयार हुआ है जिसमें देश के कई छोटी बड़ी पार्टियां कांग्रेस के साथ शामिल होकर के इंडिया फ्रंट बना है। आज उसी कड़ी में हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए कांग्रेस के नेता है जितेंद्र कुमार उर्फ मंडल, यानी कि जितेंद्र कुमार मंडल, जिनसे बात करेंगे कि आखिर 24 लोकसभा चुनाव में पिछले बार जो आपके गठबंधन से मुजफ्फरपुर में प्रत्याशी उतरे थे वह चारों खाने आगे आपके विरोधियों से चित हो गए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने चारों खाने चित हो गए। अब भारी बहुमत से उनकी हार हुई है। हालांकि हार का क्या कारण रहा और आप भी इस चुनावी मैदान में सरगर्मी में आप भी तैयारी में जुटे हुए और कई लोग चुनावी मैदान में उतरे। सबसे पहले आपकी सोच क्या है? मुजफ्फरपुर को आप सबसे पहले जानते हैं कि क्या सबसे बड़ी समस्याएं हैं और क्या समस्या का निदान कर हो है? मुजफ्फरपुर आगामी लोकसभा चुनाव के सिलसिले में कैंडिडेट की बात है कि कई कैंडिडेट हैं, तो ये तो होता ही है कि एक टिकट होता है और कई दावेदार होते हैं, लेकिन दावेदार होने से ही नहीं और टिकट मिल जाने से ही नहीं होता है। कैंडिडेट की छवि, कैंडिडेट की तैयारी, कैंडिडेट का सामाजिक समीकरण और कैंडिडेट की क्षमता, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्टी नेतृत्व को टिकट का बंटवारा में प्राथमिकता देना चाहिए। अन्यथा होता क्या है कि आखिरी समय में कैंडिडेट की घोषणा की जाती है, कैंडिडेट की कोई तैयारी नहीं होती है, पार्टी को लगता है कि हमारा वोट बैंक है। तो वोट बैंक 2019 में भी था, तो फिर इतनी बड़ी हार कैसे हुई, इससे समझ इसमें एक ही सीट 45 सीटों की हार हुई थी। एक बहुत बड़ा सबक है 2024 में, इसको ध्यान में रख करके टिकट। सुनने में आया कि आपकी भी दावेदारी मुजफ्फरपुर लोकसभा से अपने गठबंधन से, यानी कि इंडिया फ्रंट से सॉरी, तो मुजफ्फरपुर को आप जानते हैं इस लोकसभा में क्या समस्या है, किसका निदान नहीं हो सकता? कितने काम वर्तमान सांसद के द्वारा किया गया है, 2 टर्म से लगातार सांसद क्या लग रहा है? प्रमुख जिला होने के नाते जितना ही प्रमुख है उतना ही पिछड़ा है। मुजफ्फरपुर में विकास इस विकास को प्रमुख जिला होने के नाते सबको समस्याएं हैं। शहरी समस्याएं अलग है, ग्रामीण समस्याएं अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात का दिक्कत है। इसी लोकसभा क्षेत्र में ब्लॉक के लोग परेशान हैं। इसके अलावे यहाँ उद्योग धंधों का भी विकास नहीं हुआ है, कृषि का भी कोई मॉडल नहीं है और शहरी क्षेत्रों की समस्याएं ज़्यादा विकराल हैं। जैसे कि शहरी क्षेत्रों में बाईपास या रिंग रोड का नहीं होना, इतने लंबे समय से चंदवारा वाले पुल का निर्माण होने के बाद इसके वजह से लोगों पे बहुत ज़्यादा लोड है। इसकी वजह से समस्या है, जैसे सड़क में गड्ढा गड्ढे में सड़क वाली कहावत है। इसके से मुजफ्फरपुर लोग खूब जूझ रहे हैं और खास करके मुजफ्फरपुर में जो सूखापट्टी का जो इलाका है वो इस समय कुछ ज़्यादा ही जर्जर स्थिति में है। इसके लिए जिम्मेदारी से इस काम को करने और इसको ठीक क्या लग रहा है आपके जो यहाँ के वर्तमान में जो सांसद हैं, क्या लग रहा है सांसद व्यक्तिगत तौर पर अच्छे नहीं हैं, लेकिन विकास के मामले में बहुत बुरे हैं। विकास से इनके प्रधानमंत्री भी 2 बार यहाँ आए, बहुत तरह की घोषणाएं किए हैं। चीनी मिल चालू करूँगा, मैं यहीं पे चीनी का चाय पीऊँगा, चाय राज का पैकिंग चाय जैसे एमपी है वैसे ही पीएम है। मुजफ्फरपुर के मामले में मुजफ्फरपुर के साथ बहुत भेदभाव और बहुत अन्याय हो रहा है, क्रूरतम अन्याय हो रहा है। मुजफ्फरपुर ऐसा नहीं था।
मुजफ्फरपुर बहुत अच्छा। आप अति पिछड़ा समाज से आते, आप तो कास्ट का जो जनसंख्या है तो वो भी सार्वजनिक हो गया है। इसका कुछ दावेदारी ज्यादा थी, कब्जा ज्यादा था। नहीं, अब ये सब मुश्किल होगा, क्योंकि ओवरऑल ये देखा जाएगा कि इंडिया गठबंधन खास करके बिहार में, जहाँ से जनगणना की शुरुआत हुई है, कितने अति पिछड़ों को टिकट दे रही है, कितने पिछड़ों को टिकट दे रही है, कितने किसको टिकट दे रहा है। मूल रूप से आधी से अधिक जनसंख्या ओबीसी की है और हर 1/3 से ज़्यादा अति पिछड़ों की है। तो अब इसको नज़रअंदाज करके टिकट बांटना अब ज़्यादा जोखिम भरा होगा। इसीलिए सिर्फ यही नहीं देखना है कि हम अति पिछड़ा को देखें, उसके साथ जो कैंडिडेट होगा, जो भी होंगे, उनकी छवि भी बहुत मायने रखता है, उनकी तैयारी भी मायने रखता है, और उनकी जो आज के युग में जो संसाधन चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, जो भी कुछ चाहिए, पार्टी पे निर्भरता कम, उनकी अपनी अच्छा मंडल जी, एक बार और जितेंद्र मंडल जी, अगर पार्टी आपको कमान दे देती है, मुजफ्फरपुर से उम्मीदवारी अपनी बना देती है अपने इंडिया फ्रंट से, तो क्या लगता है कैसे जीत पाइएगा, क्या मुद्दाएं रहेगी चुनावी मैदान में उतरने का? मैं 2014 में लोकसभा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से किया था। मैं 2012 से गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, शहर के सभी गली मोहल्लों के सारे प्रमुख लोगों से मिला था। मुझे उस समय भी लगता था कि मैं बहुत आसानी से चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन उस समय मैं जनता दल यू में था, मुझे उस समय टिकट नहीं दिया गया। टिकट किसी बाहरी दल से आए हुए व्यक्ति को दिया गया, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा पूरी पार्टी, पूरे प्रदेश में भुगता। और उस समय भी 40 में से 38 सीटों पे हार हुई थी। उस समय भी तो समीकरण को ध्यान में रख के टिकट दिया गया होगा। फिर मैं अपनी कांग्रेस पार्टी में वापस आया था, मैं पहले कांग्रेस में भी था उससे पहले। कांग्रेस में तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी से इम्पैनलमेंट में मेरा नाम शायद अकेला था, या मेरा नाम प्रमुखता से था, लेकिन उस समय मुजफ्फरपुर को कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, जिसके वजह से वो वीआईपी कोई सीट चला गया था। और उस समय भी मेरी पूरी तैयारी थी। अभी भी तैयारी है? हाँ, तो अभी भी मेरी तैयारी है। तो मैं उसी तैयारी से इतना आसान्वित हूँ कि 10 में से 7-8 लोग, चाहे वो किसी भी समाज, जाति, पार्टी के हों, वो सब लोगों का प्यार स्नेह मिलता है, और सब लोग एक ही बात पूछते हैं कि इस बार तो टिकट लाएंगे ना। इसकी पार्टी ईमानदारी से अगर सर्वे करवाएगा तो उनको कैंडिडेट सिलेक्शन में इस बार परेशानी कम होगी, और मुजफ्फरपुर की जीत बहुत बड़ी जीत होगी। ये मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं होगी, वो मुजफ्फरपुर की जीत होगी, क्योंकि यहाँ के स्थानीय सांसद हुए नहीं, उनके पास कुछ खास विजन भी नहीं रहा, जिसका खामियाजा मुजफ्फरपुर मूल रूप से भुगत रहा है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के नेता है, दिल्ली से डायरेक्ट कांग्रेस से जुड़े हुए हैं जितेंद्र मंडल, और अपनी दावेदारी अब ठोके हुए हैं, लेकिन हालांकि पार्टी को तय करना है अब इनके पार्टी के खाते में रहता है या फिर गठबंधन के साथी के खाते में जाता है, वो तो अपने तय करेंगे। फ्रंट का जो नेता शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेंगे, लेकिन अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं और किस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे, वर्तमान के सांसद क्या कुछ किए हैं इनके नज़र में, तमाम बातें बता रहे थे। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।